प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम। धर्मशास्त्रों में बताया है कि आज भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन भगवान ने जब जन्म ग्रहण किया तो श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ और आज वामन द्वादशी का व्रत करना चाहिए। और वामन द्वादशी व्रत की कथा जो है वो मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूं, आप उसे सुनिए। सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। समस्त देवता स्वर्ग भ्रष्ट हो इंद्र को आगे कर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी विपत्ति बताई। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। भगवान की इस अमोघ वाणी को सुनकर सभी देवगण हर्षित हो देव माता अदिति के पास आकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को लेकर नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। इधर भगवान के अवतार का समय जानकर सभी ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी शुभ स्थिति में आ गए। आकाश में शंख ढोल मृदंग बजने लगे और इस प्रकार अजन्मा भगवान श्री हरि का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को वामन अवतार हुआ। बोलो भगवान श्री वामन की जय हो, उपेंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने जब सुना कि बलि यज्ञ कर रहे हैं तो वे बाल ब्रह्मचारी के वेश में बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर बलि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनका षोडशोपचार पूजन किया, चरणोदक ग्रहण किया। उसके बाद उनकी वंदना करके बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप गो स्वर्ण भूमि रथ अश्व गज आदि जो कुछ भी चाहे मांग ले। वामन भगवान ने कहा, हे दैत्येंद्र, आप प्रहलाद वंश के हैं और मोह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूं। मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता क्योंकि आवश्यकता में अधिक प्रतिग्रह पाप है। भगवान की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यह कहकर वे जैसे संकल्प करने चले वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि ये स्वयं भगवान श्री हरि हैं। 3 डग में तो सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम राज्य श्री से हीन कर देंगे। इस पर बलि ने कहा, जिसके लिए यज्ञ किए जाते हैं और वे भगवान विष्णु यदि स्वयं उपस्थित होकर के दान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी जब बलि दान देने के लिए भगवान के चरण धोने लगा तो देवता गंधर्व सिद्ध चारण उनकी प्रशंसा कर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद वामन भगवान ने अपने एक पग से पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोकों को, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि के सिर पर अपने चरण कमल रख उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। यही नहीं, अपने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया।
राजा बलि ने सदैव दर्शन देने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। वामन भगवान के इस अद्भुत अवतार चरित्र को, इस कथा को जो श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। यदम देव देवस्य हरेर भूतकर्मण अवतारानुचरितम शृण्वन् याति परम गतिम। वामन द्वादशी का व्रत करने की संक्षेप विधि बताऊं। वामन द्वादशी का व्रत करने वाले व्रती को चाहिए द्वादशी को मध्याह्न के समय भगवान वामन का षोडशोपचार पूजन करें तथा वामन भगवान की कथा सुने। तदंतर एक मिट्टी के पात्र में दही, चावल एवं शक्कर रखकर ब्राह्मण को दान करें। इसी दिन फलाहार कर दूसरे दिन त्रयोदशी को पारण करें। आप इसी प्रकार से वामन द्वादशी भगवान श्री वामन का चरित्र सुने और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसी प्रकार अपना स्नेह प्रेम देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।